आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको मध्य प्रदेश के धार में बांध टूटने की खबर दिखा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डैम से नियंत्रित तरीके से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है और इसी के मद्देनजर 18 गांवों को खाली करा लिया गया है। तो अभी भी बांध से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, हालांकि नियंत्रित तरीके से। सेना ने जब से कमान संभाली है, कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके का खतरा न मोल लिया जाए, कोई जल्दबाजी न की जाए और नियंत्रित तरीके से जो पानी का रिसाव हो रहा था उसे निकाला जाए और इसी कोशिश में ये काम आगे बढ़ता हुआ। बांध पे अब तक 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और आलम यह है कि बांध पहली बारिश में ही एक तरफ से ढहने को तैयार बैठा है। बहुत सारी तकनीकी गड़बड़ियां हैं। प्रशासन अभी इस पूरे मामले में बोलने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि पहली कोशिश हमारी यही है कि किसी तरीके से इस पानी को निकाला जाए, जिससे चलते जो लोगों पर जिंदगी पर संकट आ गया है उससे निपटा जाए। उसके बाद जांच होगी और फिर ये देखा जाएगा कि आखिर ये गड़बड़ी कहाँ रही। मगर जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे भराव होना था तालाब का, वो भराव प्रॉपर नहीं हुआ। जो काली मिट्टी जो आगे तरफ लगानी थी वो नहीं लगाई, वहां लाल मिट्टी लगाई गई, जिसके चलते पूरा थोड़ी सी बारिश में ही पूरा एक तरफ का तेजी से कटा हुआ और ये मिट्टी का बांध जो एक तरफ से बना हुआ था उस पर संकट आ गया। और बड़ी बात यही कि कैसे इतना बड़ा तकनीकी चूक की गई, क्या लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्या तकनीकी एक्सपर्ट ने इसको देखा नहीं, आंख बंद कर लिया। क्योंकि इतना बड़ा जब बांध यहाँ बन रहा था तो उसमें फिर कई तरीके से निगरानी होनी थी, मगर हुआ वही कोरोना काल की जो ढील आई, उस ढील में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और पहली बारिश में ही ये बांध टूटने की कगार पर हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही का गुनहगार कौन है, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। निश्चित ही इसकी एक बड़ी जांच कर साबित किया जाना चाहिए कि किसकी चूक है, सरकार का क्यों इतना पैसा मिट्टी की तरह पानी में बहा। और अब उसके बाद कोशिश की जा रही है कि किसी तरह लोगों की जिंदगी बचाई जाए। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, रिपोर्ट आप देख रहे थे ब्रजेश राजपूत की, किस तरीके से रिसाव हुआ और उसके बाद अभी भी राहत बचाव का काम किया जा रहा है। 18 गांव को खाली करा लिया गया, लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं, बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं। एबीपी न्यूज पूछ रहा है सवाल, 304 करोड़ को किसने किया बर्बाद। जिस तरीके से डैम का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, उसके बाद कई महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। किसकी गलती से खतरे में हजारों लोगों की जिंदगी को डाला गया, गलती आखिरकार किसकी, ये भी एक बड़ा सवाल है जो एबीपी न्यूज पूछ रहा है। क्या भ्रष्टाचार की वजह से बांध में रिसाव हुआ और एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया? क्या लापरवाही की वजह से ये रिसाव हुआ, जिसकी वजह से अब सेना को काम में लगाया गया है नियंत्रित तरीके से पानी निकालने के काम में? कौन है इस गलती के लिए जिम्मेदार और जिम्मेदारी किसकी? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। तो धार में जिस तरीके से कारम नदी पर बने डैम में रिसाव हुआ, उसका बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, उसके बाद कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो चैनल आपका पूछ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।